पढ़ेंगे अकाउंट्स में लेक्चर नंबर 4। बेसिकली जर्नल एंट्री का पार्ट 4 हम लोग आज स्टार्ट किए हैं और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे। एक्सपेंस तक हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो एंट्री पढ़ेंगे वो इनकम से रिलेटेड एंट्री पढ़ेंगे। तो किस चीज से रिलेटेड पढ़ेंगे? इनकम से। देखते हैं एंट्रीज रिलेटिंग टू इनकम, इससे रिलेटेड एंट्री हम लोग पढ़ेंगे। मतलब पिछले सीरीज में जो हमने पार्ट 3 में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? एक्सपेंस का सारा एंट्री पढ़ लिए थे हम लोग, पूरा पूरा एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री खत्म कर दिए थे। अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो क्या है? बेसिकली एंट्री रिलेटिंग टू इनकम। तो हाँ भाइयों, किस चीज से रिलेटेड एंट्री पढ़ेंगे हम लोग? इनकम से रिलेटेड एंट्री पढ़ेंगे। क्या होता है आपको मैं समझाता हूं स्टार्टिंग से। पहली एंट्री क्या पढ़ते हो आप? एंट्री रिलेटिंग टू इनकम में जब इनकम आपको रिसीव्ड होता है, व्हेन इनकम received when income received। अब सोचो हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे सब में क्या रूल लगा रहे थे? मॉडर्न रूल लगा रहे थे। जो बढ़ेगा घटेगा वो रूल लगा रहे थे, बेसिकली सेरल वाला। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होता है? क्रेडिट, घटेगा तो क्या होता है? डेबिट। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ये सारा रूल से हम लोग क्या कर रहे थे? एंट्री सीखते हुए आ रहे थे। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस चीज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं भाई? इनकम से रिलेटेड। अब सोचो जब आपको इनकम रिसीव्ड होता है तो बेसिकली क्या होता है? ये रहा आपका बिजनेस। अब अगर आप इनकम रिसीव्ड करोगे तो क्या होगा? यहां आराम से देखोगे आप, बेसिकली यहाँ पे आपका या तो कैश बढ़ेगा, कैश में मिलेगा आपको, या आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। यही चीज होगा ना बेसिकली। या तो कैश बढ़ेगा या तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दूसरा, इनकम भी तो बढ़ेगा आपका, इनकम भी तो आप बढ़ रहा है ना। तो आप सोचो भाई, जब आपका कैश बढ़ा तो एसेट्स बढ़ा, दैट मीन्स क्या कर दोगे? उसको डेबिट कर दोगे रूल के अकॉर्डिंग। और जब बैंक बैलेंस बढ़ा इनकम मिलने से तो क्या कर दोगे? उसको बढ़ा दोगे, तो उसको भी क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और मैंने आपको बताया है कि जब भी रेवेन्यू बढ़ता है ना तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली क्रेडिट करते हैं। तो कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इनकम रिसीव्ड होगा तो आप क्या करोगे? मतलब आपका कैश इंक्रीज हो रहा है या तो फिर बैंक में मिलेगा तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा, और इनकम भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग इनकम क्या होता है? क्रेडिट होता है। और कैश और बैंक अगर दोनों बढ़ेंगे तो दोनों को क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे। क्लियर है? बोलो। तो हम लोग क्या करेंगे? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे टू इनकम अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्या ये रूल से समझ आया कि जब इनकम रिसीव्ड होगा तो क्या होगा? कैश भी बढ़ेगा, या हो सकता है बैंक में पैसा है तो बैंक बढ़ जाएंगे, और इनकम जब भी बढ़ता है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इसका नारेशन क्या लिखोगे? सिंपल, बीइंग इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड। क्या ये भी क्लियर है? बोलो। बिल्कुल सही। अब ये हुआ इनकम रिसीव्ड हो गया तो एंट्री आप सीख ली। कई बच्चे कह रहे हैं भाई मेरे को तो इंटरेस्ट भी मिलता है ना। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं 100 100 रुपए जमा करके खुद इंटरेस्ट पे लगा देते दोस्तों में, भाई 5,000 रुपए ले ले मेरे को 2% इंटरेस्ट दे दियो। तो अब वो जो बच्चे जो इंटरेस्ट पे देते हैं ना पैसे, वो समझ रहा है हाँ मेरे को ही बोल दे। हाँ बिल्कुल, तुम लगाते हो ना दोस्तों के बीच में पैसा, तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपका इनकम है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो क्या एंट्री पास करते हो? इंटरेस्ट रिसीव्ड। हाँ, उसी के बेस पे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। कई बच्चे अब इसको लिंक कर लिए। हाँ सही कह रहे हो। अभी तो मैंने अमन को दिया था ना 5,000 रुपए 5% दर से। हाँ, तो वो आपके लिए इंटरेस्ट क्या होगा? फायदा हो जाएगा। तो आप क्या करते हो जब अमन आपको इंटरेस्ट देता है? तो कैश अकाउंट को क्या करते हो? डेबिट करते हो, याद करो। और टू क्या करते हो? इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करते हो। अब तो भाई को समझ आ गया बिल्कुल। मतलब कैश अकाउंट को क्या कर दिए? डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्यों? क्योंकि भाई के मतलब का काम आ गया। क्योंकि भाई पैसे लगाते हैं इंटरेस्ट पे, है ना। हम तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, पैसा जो दे के जाते हैं ना गेस्ट,
उसको भी क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे लगा देते। तो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पैसे पे, वो आपके लिए क्या होता है भाई, इनकम होता है। तो क्या होगा, इंटरेस्ट जब मिला तो क्या किए, कैश को बढ़ा दोगे तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। ये एंट्री आपको मैं मान के चलता हूं आ गया है समझ, बिल्कुल सही। अच्छा, डाउट कहां पे आता है बच्चों को कि क्या होता है कई बार, व्हेन इनकम एक्रूड, एक्रूड। अब ये ऐसा बात है, इनकम एक्रूड का मतलब क्या है, अमन को पैसे दिए थे 5,000 रुपए इंटरेस्ट पे, अब इंटरेस्ट का टाइम भी हो गया, लेकिन अमन पैसे देने से मना कर रहा, भाई कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। ऐसा करते हैं ना दोस्तों में, दोस्तों में पैसा दे देना मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। फिर दोस्त क्या करते, पैसे देते ही नहीं वापसी, इंटरेस्ट तो छोड़ दो, जो अपने कैपिटल दिया है ना वो भी नहीं देता, इंटरेस्ट तो छोड़ ही दो। दैट मीन्स क्या, जब इंटरेस्ट क्या होगा आपका, अर्न तो हो गया है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है, इनकम एक्रूड हो गया है लेकिन अभी आपके हाथ में मिला नहीं है, तो आप क्या सोचते हो, अमन यार पैसा देगा, अमन पैसा देगा, अमन के पास 5,000 रुपए है, उस पे हमारा 1,000 रुपए इंटरेस्ट का है, आप सोचते रहते हो। अमन भी सोचता हाँ भाई 1,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया भाई का, लेकिन वो बंदा देने का नाम ही नहीं लेता है। दैट मीन्स क्या, कि जो इंटरेस्ट है ना वो क्या हो गया है, एक्रूड हो गया है। क्या है वो, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया। और सोचो, जो इंटरेस्ट एक्रूड है, अमन से आपको पैसे मिलने वाले हैं, वो आपके लिए क्या हो गया, कहीं ना कहीं एसेट्स हो गया। तो इसकी एंट्री कैसे पास करते हो आप सोचो, जब आपका एसेट्स बढ़ता है तो आप रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हो, डेबिट कर देते हो। और दूसरा जो इनकम है ना वो भी तो आपके लिए बढ़ेगा ना, जो इंटरेस्ट है वो तो एसेट्स है, ये तो बिल्कुल बात है, जो अभी तक मिला नहीं है एक्रूड है वो तो एसेट्स के तौर पे आप उसको बढ़ा रहे हो, तो क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए क्या है, इनकम है, तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। दैट मीन्स क्या, एंट्री क्या पास होगी, आप सोचो, एक्रूड इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट कर दोगे, डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, जो आपके लिए इनकम है उसको तो आप क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट करते हो। पता है रूल के अकॉर्डिंग, बीइंग, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इनकम एक्रूड, एक्रूड। क्या ये भी चीजें क्लियर है कि जब इनकम एक्रूड हुआ तो क्या किए, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर दिए, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। क्यों, क्योंकि एक्रूड इनकम जो है वो आपके लिए एसेट्स है, और जब भी एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हो, और इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, इनकम है, तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एकदम क्लियर है। पहला एंट्री मैंने आपको सिखाया कि जब भी इनकम रिसीव्ड होगा तो क्या होगा, या तो कैश को बढ़ाएगा या फिर किसको बढ़ाओगे आप, इनकम, मतलब दैट मींस बैंक को बढ़ाओगे, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। और जब इनकम एक्रूड होगा तो एक्रूड इनकम आपके लिए क्या है, एक्रूड इनकम जो है ना आपके लिए वो एसेट्स है, तो एक्रूड इनकम को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और उस इंटरेस्ट जो आपका इनकम है उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आराम से एग्जांपल आप समझोगे भी यहां पे, जैसे आता है एग्जांपल, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड जब क्या होगा तो क्या होगा, अभी वही अमन वाला पे बच्चे तो अमन वाला सोचने लगे, हाँ वही अमन के पास जो आपका इंटरेस्ट का पैसा है ना वो एक्रूड हो गया, तो आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आपका क्या है, इनकम है, तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। वही 1,000 रुपए आपका इंटरेस्ट है तो 1,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, 1,000 रुपए यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। कई बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट क्यों नहीं बता रहे हो भाई, वो 5 मिनट का टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम लोग कंसेप्चुअल एंट्री सीख रहे हैं। दैट्स इट। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, सही बात। अब बढ़ते हैं हम लोग इनकम रिलेटेड में ही, तीसरी एंट्री क्या आती है, व्हेन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, आप ना पैसे किसी का एडवांस में ही ले लेते हो। क्या करते हो आप, क्या करते हो, कई बार पैसे एडवांस में ही ले लेते हो। जैसे मान लो आपकी शादी होती है ना, शादी में बहुत सारा पेमेंट पहले ही करना पड़ता है,
क्यों? क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे आपको मिले या ना मिले। बहुत सारा जिसको आप बोलते हैं ना एडवांस पैसा दे देना, बयाना वाला पैसा, बेसिकली वो क्या है, कई बार ऐसे आप पैसे ले लेते हो। तो जब आप एडवांस पैसे ले लेते हो ना, तो वो आपके लिए क्या बनता है, लाइबिलिटी बन जाता है। जो एडवांस पैसे आप ले लेते हो तो क्या बन जाता है आपके लिए, लाइबिलिटी। तो जो पैसे अभी ले लिए हो, क्या वो फ्यूचर में फिर से मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, तो वो तो कम हो गया। तो इनकम को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और जो पैसे ले लिए हो बेसिकली वो आपके लिए क्या होगा, लाइबिलिटी खड़ा हो गया, तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? तो इसकी एंट्री क्या होती है, इनकम अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, टू एडवांस इनकम को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। एडवांस इनकम अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। नारेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडवांस इनकम रिसीव्ड। क्लियर है? कि जब आप एडवांस इनकम ले लेते हो किसी से, तो क्या होता है, फ्यूचर में जो इनकम मिलने वाला था ना वो अभी मिल गया, तो फ्यूचर में तो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली वो क्या कर दोगे, इनकम को डेबिट कर दोगे, और जो एडवांस इनकम आप पकड़ लिए उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि एडवांस इनकम अभी आप कमाए नहीं हो, पहले ही ले लियो, इनकम अर्न नहीं की हो, पहले ही कहीं से रिसीव कर लिए हो। दैट मीन्स वो आपके लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी। एग्जांपल के लिए, जैसे मैं आपको फीस के लिए पहले ही तारीख पे फीस दे लूं, अभी पढ़ाया नहीं हूं, तो मैं जो फीस कलेक्ट कर लिया ना वो मेरा क्या है, इनकम है। तो मैं फीस जो अभी कलेक्ट कर लिया फिर बाद में तो नहीं कर पाऊंगा ना, तो उस फीस को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और जो एडवांस फीस ले लिया है, मेरे को फ्यूचर में पढ़ाना है, अभी पढ़ाया नहीं हूं, तो ये मेरे लिए क्या है, एक कर्जा भी तो है कि मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, तो एडवांस फीस को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिख के बताऊं अगर, तो देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, आप पहले ही इंटरेस्ट ले लियो। कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट अभी दे दे, कोई बात नहीं पैसा ले ले। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि भाई इंटरेस्ट का दे दे, या पता है कई लोग क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं 5,000 रुपए ले ले मेरे से, लेकिन इंटरेस्ट पे दे रहा हूं 5% इंटरेस्ट पे या 10% पे। अगर मान लो आप 10% पे किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो ना, तो 500 रुपए बना, तो कहता ले मेरे से 4500 रुपए ले ले, मैं इंटरेस्ट काट लेता हूं। अब सोचो, वो 1 महीने बाद उसका इंटरेस्ट बन रहा था, लेकिन उस बंदे ने काट के दे दिया, तो ये क्या हो गया उसके लिए, एडवांस इंटरेस्ट। तो अब एडवांस इंटरेस्ट हो गया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, वो इंटरेस्ट उसको मिलेगा नहीं फिर से, तो उस इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। यहां पे देखो क्या हो जाएगी एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, टू एडवांस इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। एडवांस इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दोगे। क्या समझ आया एग्जाम्पल, बोलो हाँ या ना, क्लियर है? मतलब जब आप एडवांस इंटरेस्ट ले लेते हो किसी से, तो आपके ऊपर क्या हो जाता है, लाइबिलिटी खड़ा हो जाता है, उसको आप बाय डिफॉल्ट क्या करते हो, रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हो। क्या यहां तक में डाउट? मतलब दैट मीन्स जब भी हम लोग इनकम से रिलेटेड एंट्री पढ़ते हैं, तो हमने आपको 3 एंट्री पढ़ा है। पहले जब आपको पैसे मिला, इंटरेस्ट का पैसे मिल गया, तो सिंपल है, या तो कैश बढ़ेगा या फिर बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो एसेट्स बढ़ा तो क्या कर दोगे, कैश अकाउंट को भी डेबिट, बैंक अकाउंट को भी डेबिट, और टू इनकम अकाउंट दैट मींस इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। दूसरा, फिर मैंने आपको क्या बताया, कई बार आप किसी को इंटरेस्ट पे जो पैसे देते हो ना, वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या बनता है, इनकम बनता है। लेकिन इंटरेस्ट अर्न कर लिए हो, अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, तो वो क्या बनता है आपके लिए, एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम किसका पार्ट बनता है, एसेट्स का। तो एक्रूड इनकम को क्या करते हो, डेबिट कर देते हो, मतलब वो एसेट्स है, और जो इनकम अकाउंट है ना उसको क्रेडिट कर दोगे। 2 एंट्री ये हो गया। तीसरी एंट्री जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या था, एडवांस इनकम। मतलब अभी मैंने पढ़ाया नहीं, फीस कलेक्ट कर लिया, तो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई ना, तो मैं क्या करता हूं, फीस को डेबिट कर दूंगा क्योंकि बाद में मिलेगा नहीं, और एडवांस फीस को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ये 3 एंट्री हम लोग पढ़े इनकम से रिलेटेड, इसमें कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग जो एंट्री पढ़ने लगे हैं वो रिलेटिंग पढ़ने लगे हैं किस चीज से, एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेड रिसीवेबल।
रिसीवेबल। अब ये क्या है भैया, ट्रेड रिसीवेबल। मैंने आपको बताया हुआ है ना कि जब आप सेल किए थे, कैसे सेल किए थे, या तो कैश में सेल किए थे या उधार सेल करते हो। तो कैश सेल करते हो तो क्या एंट्री होता है, पिछले के पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था ना कि सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगा। कई बच्चे बेड पे लेट के देख रहे और कह रहे भाई ये एंट्री तो याद ही नहीं आ रही। तो मैंने बताया था ना कि जब कैश में सेल करते हो तो कैश को क्या करते हो, डेबिट करते हो, और सेल्स को क्रेडिट करते हो। कई बच्चे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ सही कह रहे हो भैया। फिर क्या होता है, अगर आप उधार सेल करते हो तो क्या एंट्री करते थे, डेटर को डेबिट करते थे ना, और सेल्स को क्रेडिट करते थे। अब उससे पेमेंट लेने की बारी आ गई। जब डेटर से पेमेंट लेने की बारी आती है तो एंट्री क्या होगा, सोचो ध्यान से। मतलब एंट्री रिलेटिंग टू हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं, ट्रेड रिसीवेबल, जो हमको पैसे मिलने वाले थे, अब मिलने का टाइम आ गया है। तो सोचो क्या होगा, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। जब आप डेटर से पैसे लोगे तो क्या होगा, जब डेटर से आपको पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री होगा, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सोचो क्या आप लिंक कर पा रहे हो कि हम लोग क्या पढ़े, पहली क्लास में हम लोग पढ़े थे एंट्री रिलेटिंग टू स्टार्टिंग वाला, जब बिजनेस स्टार्ट किए थे उससे, फिर पैसा ले गए थे उसका एंट्री पढ़े थे, फिर हम लोग एक्सपेंस से रिलेटेड पढ़े थे, सेल से, परचेज से। तो आप समझ पा रहे हो ना, कनेक्ट कर पा रहे हो कि कैसे कैसे बिजनेस चलता है और कैसे कैसे एंट्री हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने किस चीज से रिलेटेड पढ़ने लगे हैं, ट्रेड रिसीवेबल से, जब आपको पैसे मिलेंगे। इसमें तो हम छोड़ते ही नहीं, जब पैसे मिलने वाला होता है ना तो कई बच्चे जाग जाते हैं, अच्छा अच्छा पैसा मिलने वाला है, चल 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 देखते। दैट मीन्स क्या, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डेटर, जब आपको पैसे मिलेंगे डेटर से तो क्या होगा। सोचो ये रहा आपका बिजनेस। अब क्या होगा, आपका कैश मिलेगा तो आपके पास कैश बढ़ेगा क्या, हाँ, मतलब कैश बढ़ा दोगे आप, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है ना, जिसको पैसे जिससे लेने थे उससे पैसे लोगे तो आपका कैश बढ़ जाएगा। और जिससे लेने थे वो क्या होता है आपका डेटर, ये तो पता है। तो अब क्या, जब एक बार डेटर से पैसे ले लोगे क्या वापसी भी लोगे क्या उससे, नहीं नहीं ले सकते हो ना, सही कह रहे हो। दैट मीन्स क्या, कैश आपके पास बढ़ेगा और डेटर आपका घट जाएगा। क्लियर है ना, कैश आपका बढ़ेगा और डेटर आपका घट जाएगा। तो कैश का बढ़ना क्या है, कई बच्चे कह रहे हैं कैश का बढ़ना क्या है भाई, एसेट्स का बढ़ना। तो कैश को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्या यहां तक में कोई डाउट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बहुत क्लियर। अच्छा दूसरा, डेटर भी तो कम हो गया ना, जो डेटर था वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उससे आपने पैसे ले लिए। तो टू डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। डेटर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। लेकिन भैया बीच में जगह क्यों छोड़ा, आप सोचो क्या होता है, कई बार डेटर के पास ना जब आप पेमेंट लेने आते हो ना, क्या तो भाई पैसे दे दे, वो कहता दिक्कत चल रही है यार, बड़ी तंगी है, पैसे ही नहीं देती। फिर आप ना उसको बड़ी प्यार से एक ऑफर देते हो, सुन भाई ये ले, मैं एक ऑफर दे रहा हूं, मेरे को पैसे दे दे। क्या ऑफर, अगर 10,000 रुपए लेने थे ना आपको किसी से, आप कह रहे हो उसको कि आज के आज तुम पेमेंट कर दोगे ना, मतलब 10,000 मेरे को लेने थे किसी से, और आप उसको ऑफर दे रहे हो कि भाई ये 10,000 आज के आज मेरे को पेमेंट कर दोगे ना, तो मैं आपको 1,000 रुपए छोड़ दूंगा। मतलब सिर्फ मेरे को 9,000 रुपए दे दे ना, आगे की बात ही खत्म कर, मतलब पूरा 10,000 का बात खत्म कर, मेरे को 9,000 दे दे, लेकिन आज दे देगा तो मैं तेरे को 1,000 रुपए छोड़ दूंगा। तो सोचो ये क्या होता है, जब एक बिजनेसमैन किसी से 10,000 रुपए लेने थे बिजनेसमैन को, वो कह रहा आज के आज दे दोगे ना, आज के आज तो मैं तेरे को 1,000 रुपए छोड़ दूंगा। दैट मीन्स क्या, बिजनेसमैन क्या कर रहा है, सामने वाले को क्या दे रहा है, डिस्काउंट। और सोचो जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो ना, तो बड़ी रोना आता है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट लेते हो बहुत मजा आता है, अच्छा जी 70% डिस्काउंट मिल गया, 40% डिस्काउंट मिल गया। लेकिन जब आपकी बारी आती है डिस्काउंट देने का ना, आप सोचने लगते रहे यार डिस्काउंट देना पड़ रहा है। दैट मीन्स क्या, जो आप डिस्काउंट दे रहे हो ना डेटर को 1,000 रुपए का, सोचो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के लिए क्या है, नुकसान है। तो जो डिस्काउंट अलाउड अगर कुछ करोगे ना, कुछ बंदे को डिस्काउंट दोगे प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, तो वो एक्सपेंस हो जाता है, बेसिकली नुकसान हो जाता है। उसको क्या कर दोगे, रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट कर दोगे। इसलिए मैंने ये जगह छोड़ रखा था, यहां पे क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्या क्लियर है, जब आप पैसे लोगे डेटर से तो क्या होगा,
कैश बढ़ेगा तो डेबिट कर दोगे, डेटर कम हो जाएगा तो क्रेडिट कर दोगे। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन होता है जो आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसे देते ही नहीं। मैं कहता हूं भाई अभी के अभी दे दे, 5,000 के बदले 4500 दे दे, 500 रुपए मैं छोड़ देता हूँ। दर्द होता है उस टाइम पे कि 500 रुपए यार छोड़ना पड़ रहा है, तो 500 रुपए नुकसान है, नुकसान बढ़ा तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या डेटर से रिलेटेड एंट्री समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। कई बच्चे पैसे लेने के टाइम पे ना जग जाते हैं, कह रहे वो मुद्दे की बात चल रही है। तो नरेशन क्या लिखेंगे हम? बहुत सही, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेट। क्या समझ आ गया भाई? बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग स्मूथली, यहां तक में कोई डाउट ही नहीं आता। अब क्या होता है सोचना, जैसे इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखो। कई लोग ऐसे होते हैं ना, पैसे मांगने के बाद भी पैसे नहीं देते हैं। व्हेन अमाउंट नोट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर, अब सोचो क्या मतलब। जब डेटर से आपको पैसा नहीं मिला, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसे देते ही नहीं है। मतलब आप जब किसी को पैसे दे रखे हो, एक तो सिचुएशन ये हो सकता है, दूसरा या किसी से उधार बेचे हुए हो, उधार बंदा सामान खा लिया है, लेकिन जैसे ये पैसा मांगते हो बताता कि भैया कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ऐसे करके आपको वो बंदा परेशान करते रहता है। मतलब पैसा लास्टली वो देता ही नहीं है। सोचो कई बार ऐसा होता है लास्टली वो पैसा देता ही नहीं। और सोचो जो पैसा बिजनेसमैन को नहीं रिकवर होता है ना, उसको हम लोग एक टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि बैड डेब्ट्स ही क्यों बोलते हैं यार, बैड डेब्ट्स क्यों नहीं बोलेंगे बताओ मेरे को। जब पैसा आपको रिसीव्ड नहीं हुआ है ना, जो पैसा डेटर से नहीं मिलता है और कभी मिलेगा भी नहीं, वो बेसिकली आपका हो जाता है बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स क्या है, टेक्निकल वर्ड है, तुम उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट, जो पैसा रिकवर नहीं हुआ। तब सोचो जो पैसा व्हेन अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम डेटर, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। दैट मींस कि जो पैसा रिकवर होना था वो हुआ ही नहीं, तो मतलब आपका क्या हो गया, जेब से नुकसान हो गया। जो नुकसान हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली डेबिट कर देते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो बैड डेब्ट्स को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। क्या करोगे, बैड डेब्ट्स को डेबिट कर दोगे। बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्यों कर दोगे डेबिट। और टू, जो पैसा मिलना था वो मिला नहीं, नुकसान हो गया, तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट। और जो डेटर था ना, अब वो आपका डेटर नहीं रहा, क्योंकि आप तो उसको छोड़ दोगे ना, आप तो मांगने ही नहीं जाओगे, तो बेसिकली डेटर जो था वो कम हो गया, तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट टू डेटर अकाउंट। क्या ये भी समझ आ गया, बीइंग बैड डेब्ट्स, बीइंग अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, पैसा ही नहीं मिला, आप क्या करोगे, वो क्या हो गया हमारे लिए, बैड डेब्ट्स हो गया। और बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए क्या होता है, नुकसान होता है, इसलिए आपने क्या कर दिया, बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। और जो आपके पास डेटर थे जिससे आपको पैसे लेने थे, उसको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि वो घट गए ना, कम हो गए। हाँ ठीक है, बहुत सही। अब कई बच्चे के मन में क्वेश्चन आ गया कि भैया कई लोग तो ईमानदार भी है ना मेरे जैसे, कि पैसे अपने मन से आके दे दे, बोले कि यार पैसे मैं आज दे ही देता हूं भैया का। हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, कई लोग होते हैं ईमानदार, कहते कि ले लो पैसे। तो व्हेन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, जब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाता है तो क्या होता है। हाँ कई लोग हैं आज भी ऐसे जो खुद ही आके बोलते भैया आपका पैसा मैंने खाया था 2023 में, लेकिन मैं भूल गया था, 24 में वो आके दे दे 1 जनवरी को। क्यों 1 जनवरी को, उसने सोचा था जिसका भी मैं पैसा खाया था ना 23 में पक्का दे दूंगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी फ्यूचर में। कभी समझ आ गया हो किसी बात की वजह से, तो उसने आके बैड डेब्ट्स का पैसा जो डूबा हुआ था ना, वो आके मेरे को रिकवर कर रहा है। तो सोचो बिजनेस में हम लोग तो पॉजिटिव आदमी होते हैं, बिजनेसमैन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसको जब पैसा मिलता है ना तो लेने से मना थोड़ी करेगा, वो बोले अच्छा कोई बात नहीं
बैड डेब्ट्स हुआ था वो पैसा अभी मेरे को मिल गया। तो दैट मीन्स क्या कि कैश बढ़ जाएगा तो आप क्या कर दोगे, कैश को डेबिट कर दोगे, क्योंकि बैड डेब्ट्स आपको रिकवर हो रहा है। तो कैश अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और जो बैड डेब्ट्स हो गया था ना, जो नुकसान हो गया था वो आज मिल गया। तो जो एक्सपेंस था वो क्या हो गया, बेसिकली हो गया था, अब वो मिल गया। तो दैट मींस जो एक्सपेंस था वो कम हो गया। तो अब क्या करोगे, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, जो नुकसान हुआ था। तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्या ये भी समझ आ गया? क्यों बैड डेब्ट्स रिकवर, बेसिकली जो इनकम, जो आपका एक्सपेंस हो गया था, जो आपका नुकसान हो गया था वो आपको मिल गया। तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या बोलोगे, एक्सपेंस जो होने वाला था, जो हो गया था, वो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पैसे रिकवर हो गए। तो कैश को क्या कर दोगे, आप डेबिट कर दोगे, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? बोल, कोई दिक्कत ही नहीं यहां तक समझने में। दैट मीन्स हम लोग अभी तक में क्या क्या पढ़े, डेटर से रिलेटेड सारी एंट्री पढ़ लिए। क्या, जब आप डेटर से पैसे लेने जाते हो तो क्या होता है, सिंपल है, कैश मिलेगा तो डेबिट कर दोगे, बैंक में अगर पैसे मिलेंगे तो बैंक को भी डेबिट कर दोगे, और जो डेटर था वो भी आपका कम हो गया तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। बिल्कुल सही। कई बार क्या होता है, पैसा मांगने जाते हो लेकिन कुछ लोग क्या है वो ना बिल्कुल ही सोनम गुप्ता की तरह बेवफा हो जाते हैं, पैसा देते ही नहीं। पता है ना सोनम गुप्ता जो बेवफा हो गए थे, हाँ बिल्कुल, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे उसके तरह कभी कभी पैसा मिलता ही नहीं है। तो वो क्या हो जाता है आपका, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। तो आप क्या करते हो, बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और जो डेटर था ना उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। दो एंट्री। तीसरा एंट्री मैंने आपको क्या पढ़ाया, जब बैड डेब्ट्स रिकवर हो जाता है तो बेसिकली आप क्या करते हो, कैश या बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट, और बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट। हाँ, बहुत सही। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं, नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक जो है हमारा यहां से अमाउंट, या फिर आप ऐसे लिखो इसको, आप इसको ऐसे लिखो, एंट्रीज रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। एंट्री रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, जब आप क्रेडिटर को पैसे देने जाओगे तो बेसिकली यहाँ पे एंट्री रिलेटिंग टू पेमेंट, एंट्रीज रिलेटिंग टू पेमेंट टू क्रेडिटर, एंट्री रिलेटिंग टू पेमेंट टू क्रेडिटर। जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो क्या होता है, अभी आपको पेमेंट मिले थे तो आपके लिए रिसीवेबल था, अब बेसिकली ये क्या है, आपको पेएबल है, जो आप पे करने जा रहे हो। तो दैट मींस एंट्री रिलेटिंग टू पेमेंट टू क्रेडिटर, जो क्रेडिटर को आप पेमेंट करने जाओगे तो क्या होगा, सोचो आराम से, तसल्ली से, 1 मिनट टाइम लगा के आराम से सोचो क्या होगा जब आप पेमेंट करते हो। तो बेसिकली क्या होता है, जो क्रेडिटर है ना, जो क्रेडिटर है उसको पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो आपकी लाइबिलिटी थी उसको पे ऑफ करोगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो सिंपल। तो जब भी लाइबिलिटी कम होता है तो उसको क्या करते हो, आप डेबिट करते हो। आपके जेब से क्या जाएगा जब पेमेंट करोगे, तो कैश चला जाएगा, तो कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अब ये चीज, मेरे को एक चीज बताओ, पहला चीज क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्यों करेगा क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट, एकदम सिंपल है कि जो लाइबिलिटी था ना आपके ऊपर वो पे ऑफ कर रहे हो तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। बिल्कुल सही, क्योंकि आप पे ऑफ कर रहे हो तो लाइबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। और जब कम होता है लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी को क्या करोगे, डेबिट करोगे। बहुत सही। आपके जेब से क्या चला जाएगा, या तो क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो कैश चला जाएगा। अगर आप बैंक से पेमेंट करोगे तो क्या चला जाएगा, बैंक अकाउंट आपका कम हो जाएगा। दैट मींस उसको भी क्या कर दोगे, आप क्रेडिट कर दोगे। लेकिन कई बार जैसे हमने किसी को डिस्काउंट दिया है ना, सामने वाला क्रेडिटर भी हमको डिस्काउंट देते हैं। वो कहते हैं भाई 10,000 रुपए तेरे को पेमेंट करनी थी, मैं बोलता हूं हाँ जी करनी थी, अगर आज के आज कर दोगे ना तो मात्र मेरे को 9,000 कर दो, 1,000 मैं आपको छोड़ दूंगा। बिजनेसमैन कहता है भैया मैं ये मौका कभी गवाऊंगा ही नहीं। मतलब बिजनेसमैन इस चीज से एग्री हो जाता है। तो जो चीजें ना आपको 1,000 रुपए का जो डिस्काउंट मिला, किसको, बिजनेसमैन को जो 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला ना, वो बिजनेसमैन के लिए क्या है,
फायदा का चीज है। और सोचो एक बिजनेसमैन कभी भी प्रॉफिट को छोड़ते नहीं है, बिल्कुल वो डिस्काउंट को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जो डिस्काउंट अलाउड था यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आपके लिए क्या बन जाता है, फायदा। इसको क्या कर दोगे, आप क्रेडिट कर दोगे। क्या समझ आ रही है भाई लोग? बहुत सही। मतलब जब आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो किसको, क्रेडिटर को, तो क्या होता है, ध्यान से सोचना। जब आप पेमेंट करते हो क्रेडिटर को तो तीन चार चीज आपको समझना पड़ेगा। पहला चीज, जो आपका लाइबिलिटी है ना वो क्या हो गया, कम हो गया। और जब लाइबिलिटी कम होता है तो सेरल वाले रूल से क्या होता है, लाइबिलिटी कम हुआ तो डेबिट कर दोगे, तो क्रेडिटर अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बहुत सही। या तो आपका कैश जेब से चला जाएगा या आपके बैंक में जो पैसा था ना वो चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों को क्रेडिट कर दोगे, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट। और कई बार आपकी क्रेडिटर जो होते हैं ना, आपका क्रेडिटर वो कहता है ले भाई कुछ डिस्काउंट ले ले, तो वो डिस्काउंट जो आपको रिसीव हुआ ना बिजनेसमैन को, वो क्या है, बेनिफिट है, तो उस डिस्काउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बहुत सही, यहां तक कोई डाउट ही नहीं है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या बिजनेस में जो भी एंट्री अभी मैं पढ़ा रहा हूं आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना, अकाउंट्स में जो भी है बिजनेस से रिलेटेड चीजें, वो सारी एंट्री आपको कनेक्ट करना चाहिए और समझ भी आ रहा होगा इजीली। बहुत सही। कई बच्चे कह रहे हैं भैया प्रॉफिट लॉस की बात तो समझ आती है हमको, अभी तक कई बच्चे इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकले, कह रहे इंटरेस्ट दिला दो, इंटरेस्ट दिला दो। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। अब हम लोग जो एंट्री पढ़ने लगे हैं वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, आराम से देख के समझ के। बेसिकली अब हम लोग पढ़ने लगे हैं एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। जब आप फिक्स एसेट से रिलेटेड एंट्री पढ़ने लगे हो आप, अब जो हम लोग एंट्री पढ़ने लगे हैं वो किससे रिलेटेड एंट्री पढ़ने लगे हैं, फिक्स एसेट से रिलेटेड एंट्री पढ़ने लगे हैं। सोचो पहला एंट्री क्या होगा फिक्स एसेट से रिलेटेड। एसेट्स आप खरीदोगे ना, एसेट्स क्या करोगे, आप खरीदोगे तो दो चीज होगा, या तो आपके पास से कैश जाएगा, फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो पैसे तो जाएंगे ना, पैसे पेमेंट करोगे, आपका पैसा जाएगा, या फिर आपका बैंक बैलेंस से पैसा जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो या तो बैंक से पैसा जाएगा या कैश में जाएगा, और आप फिक्स एसेट जो परचेज करोगे वो आपका एसेट्स आपके बिजनेस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? जब आप कैश में खरीदोगे तो व्हेन फिक्स एसेट्स परचेज, जब आप फिक्स एसेट्स को क्या करोगे, परचेज करोगे, तो क्या होगा, व्हेन फिक्स एसेट्स परचेज। बहुत सिंपल, क्या होगा, बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स बढ़ जाएगा, जो फिक्स एसेट्स है वो क्या बढ़ जाएगा, और आपके बिजनेस से कैश चले जाएंगे। कोई डाउट ही नहीं है, 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 कोई डाउट ही नहीं है यहां तक में, बोलो। कई बच्चे आज तक रूल ही नहीं याद कर पाए कि रूल क्या है। बहुत सिंपल है, वही सेरल वाला रूल। तो फिक्स एसेट्स बढ़ेगा तो क्या करोगे भाई, फिक्स एसेट्स अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। थोड़ी पेन में प्रॉब्लम आ रही है, फिक्स एसेट्स को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपके बिजनेस में फिक्स एसेट्स बढ़ गया तो उसको डेबिट कर दोगे। आपके बिजनेस से हो सकता है कैश चला गया हो या हो सकता है बैंक चला गया हो, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट ही नहीं है यहां तक में। मतलब बीइंग फिक्स एसेट्स परचेज, बीइंग फिक्स एसेट्स परचेज, फिक्स एसेट्स को जब आप परचेज करोगे तो ये एंट्री होगा। क्या समझ आया यहां तक, बोलो। दैट मीन्स क्या, जब आपने फिक्स एसेट्स परचेज किया तो बिजनेस के अंदर क्या हुआ, तो जब बढ़ गया तो जब भी एसेट्स बढ़ता है तो उसको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो फिक्स एसेट्स को क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। और आपका जो बिजनेस था ना, पेमेंट करना पड़ेगा आपको फिक्स एसेट्स के बदले, तो या तो कैश जाएगा या फिर बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कैश को क्रेडिट कर दोगे, और बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। सो सिंपल, कोई डाउट ही नहीं यहां तक में। बहुत सही। अच्छा क्या हो सकता है, कई बार ना आप फिक्स एसेट्स खरीदते हो उधार, ये भी तो होता है। अभी तो आपने पेमेंट कर दिया, कई बार आप क्या करते हो, फिक्स एसेट परचेज करते हो ऑन क्रेडिट बेसिस पे। व्हेन फिक्स एसेट्स परचेज ऑन
क्रेडिट बेसिस। जब आप फिक्स एसेट्स क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हो तो क्या होगा, सोचो। कुछ नहीं था, जब आप परचेज करते थे क्रेडिट के बेसिस पे तो क्या होता था बताओ। कई बच्चे कह रहे हैं एंट्री आ गया भैया, परचेज को आप डेबिट कर देते थे, क्रेडिटर को क्या करते थे आप क्रेडिट कर देते थे। दैट मींस परचेज को डेबिट करते थे ना, और क्रेडिटर को क्रेडिट करते थे। वही चीज है यहाँ पे, फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो किस चीज पे, उधार पे। बहुत सिंपल है, तो फिक्स एसेट तो बढ़ेगा ही, तो फिक्स एसेट्स को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, कर दो। कई भैया कह रहे आप कर दो, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू, कई बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे क्रेडिटर लिख दो, टू क्रेडिटर अकाउंट। नहीं भाई, जब आप फिक्स एसेट्स खरीदते हो ना, उस केस में अगर आप उधार खरीदते हो ना, तो क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करेंगे वहां पे, टू वेंडर यूज करते हैं। क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट यूज करते हैं वहां पे। हाँ, वेंडर्स अकाउंट, इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्या ये भी चीजें समझ आएगी। जब फिक्स एसेट्स आप परचेज करोगे कैश में तो क्या होगा, बहुत सिंपल एंट्री है। क्या होगा एकदम समझो ध्यान से, कि फिक्स एसेट्स बढ़ेगा तो फिक्स एसेट्स को डेबिट कर दोगे, जो आप पेमेंट किए हो ना कैश में वो चला जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर दोगे, या बैंक से चला जाएगा तो उसको भी क्रेडिट कर दोगे। लेकिन जब आप फिक्स एसेट्स उधार खरीदते हो ना, तो फिक्स एसेट्स तो आएगा ही बिजनेस में, तो उसको तो डेबिट करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो क्रेडिटर वर्ड यूज करते थे ना परचेज में, वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे वेंडर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों, है तो लायबिलिटी ही हमारा, तो वेंडर लिख देंगे, क्रेडिटर के जगह पे क्या लिख देंगे, वेंडर लिख देंगे। बहुत सही। अभी हम लोग और दो एंट्री पढ़ेंगे। तीसरा नंबर, अब देखो, when any expense incurred on installation of fixed assets, when any expense incurred on installation of fixed assets, जब आप फिक्स एसेट्स इंस्टॉल करते हो ना, उस पे कोई भी खर्चा करते हो, दैट मीन्स क्या, आप ध्यान से समझना। जब आप एसी खरीद के लेके आते हो तो क्या एंट्री पास करोगे, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। जब एसी आप उधार परचेज करके लेके आओगे तो एंट्री क्या पास करोगे, एसी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्लियर है। फिर अगर एसी खरीद के लेके आए हो ना, तो एसी नीचे रखोगे, उसके बाद उसको सेटअप भी तो करना है। पहले घर लेके आओगे एसी, फिर उसको सेटअप करना है एसी को। तो जो एसी सेटअप होता है ना, उसके लिए कुछ एक्सपेंस आपको पे करना पड़ता है ना। इंस्टॉलेशन के लिए कुछ आपको खर्चा पे करना पड़ता है। और याद करो, मैंने बताया था ना कि जो मशीन पे आप खर्चा करते हो ना इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वो बेसिकली फिक्स एसेट्स के प्राइस में ही ऐड कर देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं इसको। क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब मैं आपको अकाउंट्स का दूसरा सीरीज पढ़ाऊंगा ना, उसमें बेसिक समझाऊंगा आपको, तो वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना समझ लो, जब मशीन को इंस्टॉल करते हो, उस पर कोई एक्सपेंडिचर करते हो कैपिटल नेचर का, तो बेसिकली वो फिक्स एसेट्स में ही जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, टू कैश या बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट, क्योंकि आपका पैसा जा रहा है ना। क्लियर है। कई बच्चे कह रहे हैं भैया ये वाला नहीं समझ आया। अरे कोई कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है कि जब आप कोई फिक्स एसेट्स इंस्टॉल करते हो ना, उस पर कुछ खर्चा पे करना पड़ता है। जैसे इंस्टॉलेशन चार्ज पे करना पड़ता है, या साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कुछ पे करना पड़ता है। बहुत सारे खर्चे होते हैं। कई बार क्या होता है, आप ना कंसल्टेंसी फी भी देते हो, वो भी उसी में ऐड हो जाता है। तो फिक्स एसेट्स को क्या करते हो आप, उसमें ऐड कर दोगे, तो फिक्स एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो कैश जा रहा है आपके पास से, जो बैंक बैलेंस आपका कम हो रहा है, उसको क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। तो क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है। बहुत सही, यहां तक में तो कोई डाउट ही नहीं है। जब आप कोई खर्चा कर रहे हो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो वो इंस्टॉलेशन का भी खर्चा उसी फिक्स एसेट्स में ऐड कर देते। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और फिर कैश या बैंक जो हमारे पास से जाता है उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कोई डाउट। अच्छा, एक चीज और होता है, कई बार फिक्स एसेट जो लाते हो ना, तो उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ता है। जैसे मान लो
आज आप कोई मशीन खरीद के लेके आते हो, उसको यूज करने के कंडीशन तक में जो भी खर्चा आप पे करते हो ना, वो भी उसी पे ऐड हो जाता है, उसी मशीन के प्राइस में ऐड हो जाता है। तो उसको भी क्या कर दोगे आप, फिक्स एसेट्स को ही डेबिट कर दोगे। और जो अगर मान लो, ध्यान से समझना, उसको लाने का जो खर्चा था, वहां पे कुछ भी इंस्टॉलेशन तक लाने का जो खर्चा था, तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। दैट मीन्स कैश या बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अच्छा, एक चीज और यहां तक अभी हम लोग समझेंगे, इसको आप ना ऐसे एक्स्ट्रा मार्क करके लिख सकते हो, लिख लो, when any goods is used for bringing the fixed assets into usable condition क्या है, ये समझो ध्यान से इस वाले कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे थोड़ा आराम से टाइम लगा के इसको समझना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया कि जब when any goods is used for bringing the fixed assets into the usable conditions, जब कोई फिक्स एसेट्स लेके आए हो और आप किसी चीज को, अपना किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो, उसी में से कोई गुड्स अगर आप उस पर यूज कर दिए, फिक्स एसेट्स को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए ना, तो वो आपका फिक्स एसेट्स में ही ऐड हो जाता है। जैसे मान लो आप कोई मशीन सेटअप कर रहे हो और किसी ऑयल की आप बिजनेस भी कर रहे हो, मतलब आपको कोई फिक्स एसेट लाना, लेके आए हो बिजनेस में, उसको मतलब सेट करना है कहीं पे, और आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, वो किसी ऑयल का, ग्रीस का या फ्लूइड्स का जो मशीन में डाला जाता है, उसका बिजनेस करते हो। उसी में से कोई ऑयल या कुछ यूज कर लिए उस मशीन को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, तो क्या होगा, तो भाई वो भी खर्चा फिक्स एसेट्स में ही जाके ऐड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और जो परचेज किया हुआ सामान जो आप यूज कर दिए हो ना, उस परचेज को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बस यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, इसको मार्क कर लो अच्छे से, कि जब भी आप परचेज किया हुआ सामान फिक्स एसेट्स में लगा दोगे यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, तो खर्चा फिक्स एसेट्स में ही ऐड हो जाएगा, और जो परचेज किया हुआ था ना, उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्या क्लियर है? तो दैट मीन्स क्या, फिक्स एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये भी क्लियर है? मतलब एकदम आराम से एक बार लास्टली मैं समझा रहा हूं। कई बच्चे सोचते हैं कि भैया इतनी बार रिपीट क्यों कर देते हैं। रिपीट इसलिए कर देता हूं, कई बच्चे ना नींद में एक दो बार ठंडी में ना कंबल में सो भी जाते हैं, तो मैं सोचता हूं जब जागे तभी बंदे को समझ आया, अच्छा भैया यहाँ पे, इसलिए एक दो बार मैं क्या करता हूं, आपको रिपीट कर देता हूं। नहीं तो कुछ बच्चे ना ऐसे लेक्चर पहले देखते हैं, स्टार्टिंग के 5 मिनट तो ऐसे देखते हैं, फिर वो ऐसे हो जाता है और फिर बिल्कुल ही सो जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कई बार 2 से 3 बार रिपीट कर देता हूँ कि बच्चा जागे ना तो उसको समझ आ जाए। हाँ हाँ, कई बच्चे बिल्कुल विष्णु भगवान के फन की तरह ऐसे, उनको नाग सांप चाहिए होता है पीछे ऐसे करके लेटने के लिए, तो वो जब जागते हैं ना तो उसको समझ आए, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो समझ आ जाए। अब ये मैंने क्या समझाया था, अभी आपको फिर से एक बार बता देता हूँ लास्ट टाइम। जब कोई परचेज किया हुआ सामान फिक्स एसेट्स में खर्चा कर देते हो उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, तो उसको आप क्या करोगे, उसी फिक्स एसेट्स में ऐड कर दोगे और परचेज अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बहुत सही। अब लास्ट के 2 एंट्री पढ़ेंगे, उसके बाद जो एंट्री बच जाएगा वो हम लोग अगले पार्ट में खत्म करेंगे। बस अब हम लोग 2 एंट्री पढ़ेंगे, क्योंकि कई बच्चे का सोने का टाइम हो गया, अब वो कह रहे भैया प्लीज छोड़ दो, नहीं तो इधर ही सो जाएंगे, नाग सांप की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही सो जाएंगे। बहुत सही। अब फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करते हो ना, कई बार क्या करते हो, डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करते हो। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो फिक्स एसेट्स पे, तो क्या होता है, कौन बताएगा भाई? जब फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो क्या होता है? एक बात बताओ, जब डेप्रिसिएशन होता है क्या है, मैंने बताया अभी एकदम सिंपल में बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब आप फिक्स एसेट्स यूज करते हो ना, तो उसके यूज होने के वजह से उसमें ना आपका बेसिकली उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू डियर एंड टियर।
मतलब उसके घिसावट उसावट के वजह से ना जो फिक्स एसेट्स की प्राइस, बेसिकली प्राइस नहीं मैं बोल सकता हूँ कि उसकी वैल्यू जो रिड्यूस हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन सिर्फ इतना ही नहीं है, जब हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे ना तो उसमें और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सिर्फ आप इतना समझ लो, फिक्स एसेट्स के यूज होने के वजह से जो उसकी वैल्यू में रिडक्शन आती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे ये लैपटॉप अभी मान लो 30,000 का है, 2 साल बाद इसको अगर मैं यूज करके बेचूंगा ना तो ये बिकेगा 15,000 का। तो 15,000 जो कम हो गया ना वो क्या है, डेप्रिसिएशन। अभी आप इतना भी समझ लो तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। तो डेप्रिसिएशन क्या है आपके लिए, बेसिकली नुकसान। तो डेप्रिसिएशन को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और उससे क्या हुआ, फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी तो उसको आप क्या कर दोगे, रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर दोगे। क्या एंट्री समझ आ गया बोलो? तो क्या हो जाएगा, बहुत सही, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स अकाउंट। कई लोग कह रहे हैं अब डेप्रिसिएशन छोड़ो, नींद की तैयारी करो, अब नींद आ रही है जोर से। नहीं भाई, बस एक एंट्री, लास्ट एंट्री बच गई है, फिर हम लोग नींद की तैयारी करेंगे बिल्कुल। तो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपके लिए नुकसान, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दोगे, और फिक्स एसेट्स क्या हो गया, बेसिकली उसकी वैल्यू जो रिड्यूस हो गई। तो रूल के अकॉर्डिंग जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू फिक्स एसेट्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बहुत सही, लास्ट एंट्री है हमारा आज के लिए। हाँ प्लीज भाई लोग जो भी लेक्चर देख रहे हो, प्लीज रूल तो एक बार आपको याद करना पड़ेगा, मॉडर्न रूल आपको याद करना पड़ेगा, या गोल्डन रूल से आप कर पा रहे हो एंट्री तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोल्डन रूल में ना एक थोड़ा सा फ्लॉज क्या है, जब आप आउटस्टैंडिंग वाला करोगे ना तो उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा, प्रीपेड वाला करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, थोड़े उसके फ्लॉज हैं, कभी डिस्कस करेंगे उस पर भी। इसलिए मैं आपको मॉडर्न रूल ही सीधा पढ़ा रहा हूँ, और इजी भी, आपको इजीली स्मूथली समझ आ जाएगा। चलो, हाँ, नींद की तैयारी से बाहर निकल के लास्ट एंट्री करते हैं। हाँ, कंबल में जो है भाई थोड़ा सा एक बार जाग जाओ मेरे लिए। चलो देखते हैं क्या होगा, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, आप फिक्स एसेट्स भी तो बेच देते हो दिवाली पे निकाल के, पुराना हो जाता तो बेचोगे तो क्या होगा सोचो। या तो आपके पास कैश आएगा, दिवाली पे जो पंखा निकाल के नहीं बेच देते तो कुछ पैसा नहीं देता है कबाड़ी वाला, हाँ बिल्कुल देता है, तो कैश बढ़ जाएगा। या फिर कबाड़ी वाला तो बैंक में डालता ही नहीं, बेसिकली बड़े लेवल पे आप बेचोगे तो बैंक में डाल देगा, फोन पे कर देगा, तो आपका अकाउंट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स क्या, जब भी आप फिक्स एसेट्स बेचोगे तो क्या आएगा, या तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि कैश बढ़ेगा, पैसे आएंगे ना बेचने के बाद, बिल्कुल। या फिर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बहुत सही, पेन को भी नींद आ गई है दोस्तों, क्योंकि आप सो रहे हो तो पेन भी कह रहा मैं भी सोऊंगा। दैट मीन्स क्या, जब आप फिक्स एसेट्स को बेचोगे तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि कैश आएगा ना, दिवाली में आप बेचोगे पंखा निकाल के घर से तो पैसे देते हैं ना कबाड़ी वाले, बिल्कुल सही। तो कैश बढ़ जाएगा तो कैश को डेबिट, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा तो बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और याद करो, क्या आप पंखा दे देते हो ना उसको, हाँ बिल्कुल सही, पंखा तो दे देते हो ना उसको कि ले जा भाई, अब पैसे ले लेते हो, पंखा दे देते हो, बहुत सही। तो टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, क्योंकि फिक्स एसेट्स आपके पास से चला जाता है जब आप बेचते हो, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बहुत सही। लेकिन क्या आप जो पंखा 500 में खरीद के लाते हो या 1500 में खरीद के लाते हो, जितना का भी लाते हो, 1500 तो 15,000 भाई साहब, इतना महंगा नहीं आता पंखा। 1500 में पंखा खरीद के लेके आते हो, 5 साल बाद दिवाली में बेचते हो, उसको कितना मिलता है, 200 रुपए, 300 रुपए। कई बच्चे कह रहे हैं 300 में बेचेंगे, कई कह रहे हैं 500, चलो 500 भाई, तो कितने रुपए आपके नुकसान हो गए, कितने रुपए, 1,000 रुपए। तो जो नुकसान होता है ना उसको डेबिट कर देते हैं। क्या करते हैं, जब फिक्स एसेट्स आप सोल्ड करते हो उस पे जो नुकसान होता है तो उसको क्या करते हो, आप डेबिट कर देते हो। तो अगर डेबिट नुकसान हो जाएगा उस पे तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। मतलब जो फिक्स एसेट्स बेचे हो 1500 का, 200 रुपए में 1300 रुपए का अगर मान लो नुकसान हो गया, जैसे भी आप ठीक ठीक लगा लो अपने तरीके से, तो जो आपका नुकसान होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैश आया तो कैश को क्या कर दोगे, डेबिट, रूल के अकॉर्डिंग। बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो उसको भी रूल के अकॉर्डिंग क्या कर दोगे, डेबिट। और जो नुकसान हुआ है ना पंखा बेचने पे, एसी बेचने पे, उसको क्या कर दोगे, डेबिट। और अगर मान लो कई बार ऐसा होता है
फिक्स एसेट्स बेचने के बाद कुछ फायदा ही हो गया बेसिकली, चांस तो होते हैं फायदा होने का, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि होएगा ही नहीं, लेकिन चांस थोड़ा फायदा होने का कम होता है। तो फिक्स एसेट्स को अगर आप बेच देते हो, उस पर जो फायदा हो गया ना, तो फायदा किसी भी तरीके का हो, बेसिकली गेन बोलते हैं उसको, तो वो क्या होता है, इनकम बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। क्या ये भी क्लियर है? हाँ, अगर आपको समझ ऐसे नहीं है तो जिधर बैलेंसिंग फिगर आएगा उधर आप डाल दोगे डिफरेंस वाला, ठीक है। और फिक्स एसेट्स में जो आता है वो बुक वैल्यू आता है, वो तो जब आप एंट्री करोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, क्लियर है? बोलो। अब सिंपल सा आराम से समझ लो एक बार लास्ट टाइम, जब भी फिक्स एसेट्स बेचोगे तो या तो कैश बढ़ेगा तो कैश को क्या कर दोगे, डेबिट, या बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट, और जो लॉस हो जाएगा अगर गलती से नुकसान हो गया किसी वजह से तो उसको भी क्या कर दोगे, डेबिट, और फिक्स एसेट्स आपके धंधे से कहीं और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और जो प्रॉफिट होगा है ना, अगर मान लो कुछ प्रॉफिट हो गया तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। कई बच्चे कह रहे हैं अब क्लास कब होगी, नहीं भाई अब होने ही वाला, बस खत्म। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, और जो भी नेक्स्ट बचा हुआ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय, गुड नाइट, सो जाओ भाई।